नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजनीति, सियासत, जब भी ये दो शब्द जहन में आते हैं तो अक्सर जो विचार होता है, जो तस्वीर बनती है, वो बनती है नेताओं की, उनके भाषणों की, उनके आरोप, उनके प्रत्यारोप, तमाम तरह की सियासत। और जाहिर सी बात है कि जब राजनीति, सियासत जब होती है तो आरोप प्रत्यारोप चीज़ें सामने आती हैं। और कई बार राजनीति शब्द को कई बार विरोधाभासी, उल्टे तौर पर भी लिया जाता है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, एक नेगेटिविटी आधार पर। लेकिन जब राजनीति की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं, तो एक चीज और दिमाग में आती है, और वो ये कि क्या राजनीति और ज्योतिष, क्या दोनों का कोई ताल्लुक है? क्या ज्योतिष के आधार पर राजनीति चलती है या राजनीति के आधार पर ज्योतिष? दोनों अलग अलग विधाएं हैं। ज्योतिष की अपनी अलग विधा है, राजनीति की अलग विधा है। लेकिन दोनों में क्या समानता है, या यूं कहें कि ज्योतिष के हिसाब से राजनीति का भविष्य कैसा होता है, कैसे जाना जाता है, क्या चीजें सामने आती हैं? या सवाल ये कि किन नेताओं पर जो राजनीति करते हैं या राजनीति कर रहे हैं, उन नेताओं का इस वक्त आने वाले कुछ दौर में आखिर उनका भविष्य कैसा है, ज्योतिषीय गणनाएं क्या कहती हैं, उनके ग्रह गोचर क्या कहते हैं। आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो, और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनीश व्यास, जिनके बारे में अक्सर चर्चाएं ये रहती हैं कि इनकी अब तक 200 से ज़्यादा भविष्यवाणियाँ सटीक बैठ चुकी हैं। तो आज डॉक्टर अनीश व्यास से वापस मुखातिब होंगे और जानेंगे कि आखिर ज्योतिष और राजनीति का रिश्ता क्या है, और ज्योतिष के मुताबिक इस समय राजनीति की तबीयत कैसी है। डॉक्टर अनीश जी। द फैक्ट इंडिया के सभी दर्शकों को जय श्री पाल बालाजी। प्रदीप जी ने अभी ज्योतिष और राजनीति की बात की। ज्योतिष और राजनीति एक दूसरे के पूरक है। आज कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, चाहे पार्षद का हो, सरपंच का हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, वो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराता है और ज्योतिष से पूछता है क्या मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, क्या मेरे जीतने के योग हैं या नहीं है, क्या मुझे पराजय का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। और जब भी अगर किसी राजनीति पर संकट आता है तो वह ज्योतिष की ओर दौड़ते हैं और पूछते हैं कि इसका क्या उपाय है, मैं इससे कैसे बचूंगा, क्या मेरी कुर्सी चली जाएगी। यहाँ तक मैं आप सबको स्पष्ट करना चाहूँगा कि चाहे मुख्यमंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, सभी अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराते हैं और समय समय पर ज्योतिष के उपाय भी कराते हैं। अब मैं आपको कालचक्र की कुंडली के अनुसार बताऊं तो सूर्य और राहु ये दो राजनीति के कारक होते हैं। सूर्य ग्रहों में राजा है और राहु राजनीति का कारक है। और आपको इसका एक सरल उदाहरण देता हूं। जो बिडेन जब चुनाव लड़ रहे थे ट्रंप के सामने, तो मैंने उनकी कुंडली का विश्लेषण किया था और उस समय उनकी महादशा गुरु की चल रही थी और अंतर्दशा राहु की चल रही थी। और सभी न्यूज़पेपर, टीवी चैनल में मेरा ये वक्तव्य आया था, गुरु में राहु की अंतर्दशा चलते जो बिडेन बनेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, और बने। ट्रंप की उस समय शनि की दशा महादशा चल रही थी। एक और उदाहरण आपके चैनल पे देना चाहता हूं। अशोक गहलोत के कार्यकाल में 37 दिन का एक सचिन पायलट जी के साथ पंगा हुआ था। उस समय अशोक जी के राहु में राहु की अंतर्दशा चल रही थी। जब भी किसी महादशा में अगर उसकी अंतर्दशा चलती है तो राहु कल्पना जुओं का देवता है, अनगल कार्य कराता है, टेंशन चिंता देता है। तो ये वही कारक था कि 36 दिन उन पे भारी रहे थे और 37वें दिन सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अशोक जी आज भी राजस्थान के मुख्यमंत्री है। तो ज्योतिष और राजनीति एक दूसरे के पूरक है। चलिए, बात अगर आपने राजस्थान की करी ली अनीश जी, तो अब एक बार आ जाते हैं कि राजस्थान की राजनीति की ज्योतिषीय हिसाब से तबीयत कैसी है। देखिए, आपके चैनल पे मैं कई बार डिबेट में कह चुका हूं कि अप्रैल में 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है और मई में 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुध वक्री होगा, लेकिन राहु
मंगल की राशि मेष में आ गया है और केतु तुला में आ गया है, शनि कुंभ राशि में आ गया है और अब ये काफी समय तक स्थिर रहेंगे। तो आप ये देखिए, राहु और मंगल का जन्म जन्मांतर युद्ध चलता है। मंगल ऊर्जा का प्रतीक है, गुस्से का प्रतीक है। राहु राजनीतिक कल्पना जुओं का प्रतीक है। मैंने पहले कहा था कि राजनीति अपने चरम पर होगी, आपस में आरोप प्रत्यारोप होंगे और कई लोगों की कुर्सियां जाएगी, नए चेहरों को मौका मिलेगा और राजस्थान की राजनीति में एक बार कोई भूचाल जरूर आएगा और वो आप सबके सामने है। भूचाल किस टाइप का आने वाला है? देखिए, सत्तारूढ़ पार्टी जो भी होती है उनमें हमेशा एक कुर्सी को लेकर वाद विवाद होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो मुख्यमंत्री बने, हर एमएलए एमपी चाहता है कि वो मंत्री बने, क्योंकि राजनीति में आने के बाद में पद की लालसा सभी को होती है। कुछ के ग्रह मजबूत होते हैं और कुछ के ग्रह मजबूत नहीं होते हैं। किसी की दशा खराब होती है तो किसी के नक्षत्र सही नहीं होते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा हर एक के मन में होती है और पद की अगर लालसा है तो आरोप भी होंगे, प्रत्यारोप भी होंगे। लेकिन काल चक्र की कुंडली के अनुसार जब ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो कोई राजनीतिक भूचाल आता है और आरोप प्रत्यारोप होते हैं। हो सकता है सत्ता और संगठन में परिवर्तन हो। अभी ताजा उदाहरण आप देखिए, मैंने पिछले महीने भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस में सत्ता और संगठन में थोड़ा बहुत बदलाव होगा और प्रशांत किशोर का मामला आप देख सकते हैं। ये वही चीजें हैं, ये स्पष्ट है। आगे भी आप देखिए, मई में काफी सारा राजनीति में भूचाल आएगा और कई लोगों को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, मतलब कुर्सियों में बदलाव होगा। या मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ये बात सही है कि ग्रह गोचर का जब परिवर्तन होता है तो उसका शुभ अशुभ प्रभाव पड़ता है और राजनीति में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। आज पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में आप देखें सीमाओं पर तनाव चल रहा है और आर्थिक संकट भी चल रहा है। अभी आप ये देखिए, बिजली संकट भी चल रहा है और बिजली को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी में भी आपसी कलह चल रही है। तो ये सब राजनीति जो हो रही है ये ग्रह गोचरों के कारण भी होती है। तो अभी चूंकि देखिए अनिल जी, यहाँ पर अगले साल अब चुनाव भी होने वाले हैं और कांग्रेस या भाजपा दोनों में ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा से यूं भी चलते रहे कि जब पक्ष और विपक्ष होता है, लेकिन इस बार खास क्या होने वाला है? देखिए, इस बार के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कांग्रेस में कोई नया चेहरा हमें देखने को मिल सकता है। इसके पीछे कारण ये है, लीडरशिप में नया चेहरा इसलिए देखने को मिल सकता है कि अशोक गहलोत जी की जरूरत अभी कांग्रेस को, राष्ट्रीय नेतृत्व को है और अगर कांग्रेस को खुद को बचाना है तो अशोक जी उनके पास एक विकल्प है। और भारतीय जनता पार्टी में आप देखें, वसुंधरा जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, लेकिन इस बार कुछ न कुछ नया होगा, कोई नया चेहरा भी आ सकता है क्योंकि राजनीति में कब कोई नया चेहरा आ जाए ये पता नहीं चलता है और किसको क्या बड़ा पद मिल जाए। हालांकि अगर ज्योतिष आंकलन और भविष्यवाणी की बात करें तो इस बार राजस्थान की राजनीति में कुछ नया ही होगा। यानी कांग्रेस में भी नया चेहरा और भाजपा में भी नया चेहरा। हाँ, अगर भाजपा सत्ता में आती है तो नया चेहरा हो सकता है और अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तब भी नया चेहरा होगा, लेकिन जो भी होगा वो एकदम बिल्कुल लीक से हटकर होगा, नया होगा, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर है वो अपने आप में कुछ और संकेत दे रहा है। लेकिन अनिल जी देखिए, कांग्रेस में जो नाम अक्सर विवादों में जो रहते हैं वो भी पब्लिक जानती है, भाजपा में भी जो सीएम के रेस में वो भी सबको पता है। तो कहानी क्या कि मतलब कांग्रेस और भाजपा के जो कुछ जो मुख्य किरदार हैं जो इस समय पब्लिक के सामने हैं, क्या उनसे भी बिल्कुल अलग हटके कुछ? देखिए, इस बार जो ग्रह गोचर है, मैं पहले भी 2 बार भविष्यवाणी कर चुका हूँ, इस बार नए चेहरों को मौका मिलेगा, पुराने
जो भी व्यक्ति है उनको कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा और एक नई टीम इजाद होगी, एक नई टीम का गठन होगा। और जैसा कि आपने पहले भी देखा है कि मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी अचानक कुछ नया करती है और ये उनकी कुंडली में है। मोदी जी की अचानक से कोई हंगामा धमाका करते हैं और इस बार भी वो करने जा रहे हैं। ये पहले से ही ज्योतिष में संकेत मिल चुके हैं, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि आने वाले 7 सालों तक मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये कि क्या लगता है इस बार के जो चुनाव होंगे, अगले साल जो चुनाव होंगे राजस्थान में, वहाँ पर संभावनाएं किसकी लगती है? देखिए, इस बार मैंने वसुंधरा जी की कुंडली का विश्लेषण किया था और मुझे संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा लग रही है। अगर आप देखा जाए, मैं पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं करूंगा, लेकिन इस बार तो चेहरा है वो बीजेपी का ही होगा मुख्यमंत्री के लिए। अब वो कौन होगा तो आने वाले समय में आप और हम बात करेंगे, लेकिन इस बार चेहरा जो होगा वो बीजेपी का ही होगा। बहरहाल, चाहे ज्योतिषीय गणनाएं कुछ भी कहे, अपना अपने आंकड़े होते हैं, अपना अपना नजरिया होता है, विश्लेषण होता है, तमाम तरह की चीजें आती हैं, लेकिन कहानी ये मुख्य रूप से 2 चीजें कि कांग्रेस में भी और भाजपा में भी, दोनों में नए चेहरे होंगे। गौर करने वाली बात केवल ये, जो डॉक्टर अनीश जी ने यहाँ पर बताया कि दोनों पार्टियों में ही नए चेहरे होंगे और नए चेहरों की लीडरशिप में ही इलेक्शन लड़ा जाएगा। बहरहाल, अब देखने वाली चीजें होंगी कि जाहिर सी बात है कि जब इलेक्शन की तैयारियां तो शुरू हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है, नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है और माहौल जिस तरह से गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, राजनीति भी उतनी ही गर्मा रही है। डॉक्टर अनीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल